हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। आज की क्लास में हम जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर या जाति में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है 48, 46, 44 या 50। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। कितने होते हैं? 46 होते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो मानव जाति में 46 गुणसूत्र और 23 गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। प्रश्न नंबर 3 है, कोशिका की खोज की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, जे.ई. पार्किंजे ने, एंटोनी वॉन लीवेनटॉक ने। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 में की थी। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती दस्ता या झिल्ली कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी कॉय को या लवक को। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। कोशिका का आत्मघाती दस्ता या झिल्ली लाइसोसोम को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लाइसोसोम में एक रसायन स्रावित होता है जो स्वयं कोशिका को ही नष्ट कर देता है। इसीलिए इन्हें कोशिका का आत्मघाती दस्ता या झिल्ली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीव की सबसे छोटी और संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है? ऑप्शन है कोशिका, ऊतक, रक्त या हड्डी। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। कोशिका को जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोशिका जीवित प्राणी की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग में ऑप्शन है 1 होता है मसूड़ों में सूजन होती है, यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। कूट में सही उत्तर चुनना है। एक ऑप्शन ए 1 सही है, बी 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि मसूड़ों में सूजन भी होती है और इस रोग में, और यह जो रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसमें जो होता है वो दांतों से खून आता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों में सूजन आ जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल या एसिड है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन डी। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन के होगा। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विटामिन के की कमी से थक्का न जमने का रोग होता है। विटामिन के स्रोत हैं तेल, अंडे, हरी सब्जियां, जिगर आदि। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है या किस रोग में लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है तपेदिक से बचाव हेतु, हेपेटाइटिस से बचाव हेतु, टिटनेस से बचाव हेतु या डिप्थीरिया से बचाव हेतु। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। तपेदिक से बचाव हेतु ही बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, संक्रामक रोगों के प्रतिरक्षण हेतु प्रमुख टीके बीसीजी और डीपीटी। डीपीटी का
टीका डिप्थीरिया में लगाया जाता है। BCG का टीका जो है तपेदिक रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 70%, 50%, 80% या 90%। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। मानव शरीर में जल का जो प्रतिशत वो 60 से 70% तक होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मनुष्य के शरीर का लगभग 60 से 70% जल होता है। शरीर से जल पसीने और मूत्र से बाहर निकलकर शरीर के तापमान को संतुलित करता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? ऑप्शन है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बैरोमीटर नामक यंत्र से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर का वर्गीकरण प्रस्तुत किया या किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है कॉर्न वॉन लीनियस द्वारा, ऑप्शन बी है विलियम हार्वे द्वारा, ऑप्शन सी है कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रुधिर का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है। ए, बी व ओ, ये 4 वर्ग हैं। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है वर्ग ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग या ओ वर्ग। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ओ वर्ग जो होता है वो सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो रुधिर वर्ग में ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। इसे किसी भी रुधिर वर्ग के मनुष्य में प्रविष्ट या संचरित किया जा सकता है। इसीलिए रुधिर वर्ग के मनुष्यों को सर्वदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। ऑप्शन है ए वर्ग, बी वर्ग, सी ए बी वर्ग, ऑप्शन डी है ओ वर्ग। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। ए बी वर्ग को सर्वग्राही वर्ग कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रुधिर वर्ग ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। यह चारों वर्गों का रुधिर ग्रहण कर सकता है। इसीलिए इसे ए बी रुधिर वर्ग के मनुष्यों को सर्वग्राही कहते हैं। इसीलिए ए बी रुधिर वर्ग के जो मनुष्य होते हैं उन्हें सर्वग्राही कहते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑप्शन है यकृत को, प्लीहा को, अग्नाशय को या अस्थि मज्जा को। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल फीता अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह है। किसका चिन्ह है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है एड्स का, टीबी का, पोलियो का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। लाल फीता जो अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह है वो एड्स का है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लाल फीता एड्स जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह या एड्स के जागरूकता के लिए यह चिन्ह है। आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।